Good morning, students. As in previous chapter, we learnt about electric charges and fields and how charge produces electric field and electric field due to a point charge, due to infinite plane sheet of charge, due to surface, due to a linear charge distribution, etc. Today we will start our next chapter, electrostatic potential and capacitance. Students, as we know, we are familiar with the term of potential. What is the potential energy? पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, तो इट मीन्स उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर एनर्जी. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ी हाइट पे रखा हुआ है, तो हाइट पे ऑब्जेक्ट रखने पे क्या होगा? हाइट पे उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहेगी और जैसे ही मैं उसको रिलीज़ कर दूँगी तो वो रिलीज़ होगा इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो मतलब उसमें मोशन आ जाएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करता जाएगा अपनी और काइनेटिक एनर्जी को गेन करता जाएगा. इट मीन्स जो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती हैं वो क्या होती हैं? कंजर्व्ड होती हैं. सो फोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. मतलब जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी और फिर से वो गेन कर लेगी काइनेटिक एनर्जी को. जैसे उसे मोशन दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हुए अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करती जाएगी. तो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड रही. तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स का. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस मीन्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये पाथ के इंडिपेंडेंट है. ये डिपेंड करती हैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. तो कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, दस लाइक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है, वैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए मतलब हमारे पास कोई चार्ज है, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, उसके लिए हम अब क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि जब भी चार्ज एलो करना है, हमने चार्ज अपनी रेस्ट पोजीशन पे है और जब भी हमने उसे मोशन देना है, जब वो मूव करेगा एक पाथ से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही वो मूव कर पाएगा. इट मीन्स अगर एक चार्ज को मुझे मूव कराना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो चार्ज किस वजह से मूव करेगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही फ्लो करता है चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो let us start our today's topic, electric potential. yes students, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. फिर जब हम दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सपोज एट पॉइंट बी मैंने एक कंसीडर किया कि मेरे पास एट पॉइंट बी पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q नोट. सपोज एट पॉइंट बी देयर इज अ टेस्ट चार्ज Q नोट और मेरे को इसे A पॉइंट तक लेके आना है. A पॉइंट पे कोई हमारे पास चार्ज है Q, जिसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. इफ़ वी मूव दिस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट A, तो देखो मुझे अब इस चार्ज को यहाँ तक मूव कराना है और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैंने किसी पॉइंट पे आउटर पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और अब मुझे इस टेस्ट चार्ज को मूव कराना है टू पॉइंट ए. और देखो अब मुझे मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों के बीच में पॉजिटिव के कारण क्या लगेगी? रिपल्शन होगी. और अब मुझे इस चार्ज को मूव कराना है बी पॉइंट को ए की तरफ. मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क अप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और टू मूव इट फ्रॉम बी टू ए. तो देखो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा मुझे. तो वर्क डन इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या करना पड़ेगा? बी टू ए तक लेके आए. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वर्क डन
वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाई करना पड़ा फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is work done in bringing a unit positive charge from one point to another. Work done in bringing a unit positive charge from one point to another. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय वी, इट इज़ डिनोटेड बाय वी। और डिफरेंस है तो डिफरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये इसकी इनिशियल पोजीशन से मैं उसको फाइनल पोजीशन तक लेके आई हूँ, तो इनिशियल टू फाइनल लेके आना है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, वी ए माइनस वी बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. This is the definition of electric potential difference. ये दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये तो पोटेंशियल हो गया। और वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया है, बी टू ए तक के लिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि ये ए वाली फाइनल पोजीशन है। यहाँ पे देखो ये तो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो वेरी स्मॉल चार्ज होगा ना, तो वी बी माइनस वी ए नहीं लिख सकती, वी ए पॉजिटिव चार्ज ये ज़्यादा बड़ा चार्ज है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज अ कंपैरिजन टू टेस्ट चार्ज, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जितना वर्क डन किया डिवाइड बाय जिस चार्ज को हम लेके आए टू टेस्ट चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन किस में लेंगे, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी, वी को हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल के साथ। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वर्क डन इन जूल एंड चार्ज इन कूलाम, तो क्या बन जाएंगे, जूल पर कूलाम। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स में क्या लिखते हैं, और वोल्ट भी लिखते हैं इसको, और वोल्ट, पोटेंशियल को हम वोल्ट के साथ भी डिफाइन करते हैं। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और देखो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि जो चार्ज जो है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि चार्ज को हमने जब मूव कराना है तो चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, इतनी स्लोली मूव कराना है कि उसकी स्पीड में कोई चेंज ना हो। इट मीन्स विदाउट एक्सेलरेशन हमें उस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क डन जो है हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है, अब देखो अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लिया, अब हम यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। क्योंकि देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या बोला कि एट पॉइंट ए चार्ज जो है हमारा, एट पॉइंट ए पे हमारा पास चार्ज है, और बी पे देखो हमने बी पे चार्ज को कंसीडर किया था जो टेस्ट चार्ज है। बट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइम पे अब हमने क्या कंसीडर करना है, एट पॉइंट ए देखो मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, सोर्स चार्ज। और देखो अब मैंने क्या लिया, अब मैंने जो कंसीडर किया है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट किस पॉइंट पे है, इन्फिनिटी पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे है। अब मुझे इन्फिनिटी से उस चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आना है, तो इन्फिनिटी से लेके आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स इफ वी टेक एन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट इन्फिनिटी, देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कितना होगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क डन किया हमने, इन्फिनिटी टू ए तक लेके आने के लिए। किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। और देखो इन्फिनिटी पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। वी इन्फिनिटी एट अ एज्यूम हमने कर लिया कि इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल क्या है,
ज़ीरो है इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जितना वर्क डन लगाया है इन्फिनिटी टू ए तक लेके आने के लिए डिवाइड बाय क्यू नोट। इट मीन्स हम एक सिंगल पॉइंट के लिए, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था वी ए माइनस वी बी, और देखो अगर हम वी बी को, इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लें तो हम एट अ सिंगल पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as electric potential at a point is defined as amount of work done by an external force, amount of work done by an external force in bringing a unit positive charge, bringing a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point। और देखो नोट क्या करना है हमने इसमें, हमेशा हमने ये बोलना है कि वर्क डन जो है वो हमेशा अगेंस्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो और चाहे चार्ज नेगेटिव हो। वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा वर्क डन अगेंस्ट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम कोई भी रास्ता चूज करें, ठीक है, उस पर वर्क डन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। चार चाहे देखो ए टू बी पॉइंट, चार चाहे ऐसे मूव करके आए, चाहे ऐसे मूव करके आए, चाहे ऐसे मूव करके आए, कुछ डिपेंडेंट पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्क इस पर डिपेंड किस पे करता है, चार्ज जो मूव करेगा वो डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन दी पोटेंशियल, ए से बी तक का डिफरेंस, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। देखो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और मुझे इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मुझे इसको लेके आना है यहाँ तक। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, और मुझे देखो इसको यहाँ तक पहुँचाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक पहुँचाना है। अब मुझे इसमें मर्ज नहीं कराना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पहुँचाना है इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा। और कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। ये तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, पर मुझे ऐसा वर्क डन करना है कि ये एक दूसरे के पास आए, ताकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा सके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आ सके, ठीक है। और देखो अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, अगर मैंने इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। और अगर मैं इसके आउटर में कोई टेस्ट चार्ज रखती हूँ तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो तो अपने आप ही फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा और वो उसमें मर्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में इतनी अट्रैक्शन हो जाएगी, ये तो काफ़ी बड़ा चार्ज है, वो तो अपने आप, टेस्ट चार्ज तो बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल चार्ज होता है इस पर, और वो बड़ी ईजिली इसको अपने अंदर मर्ज कर लेगा। तो मुझे अब इसमें देखो वर्क डन, अब इसको यहाँ तक लेके आ गया, जब वो उसको मर्ज कर रहा है तो मुझे इस पे ऐसा वर्क डन अप्लाई करना है कि वो उसे अपने एक दूसरे से अगेंस्ट दूर रख सके। मतलब अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है टुवर्ड्स लग रही है, और मुझे वर्क डन ऐसा अप्लाई करना है कि उसे पुल करे, उसको खींच के रखूँ, उसे यहाँ तक रख सकूँ, ठीक है। तो इसीलिए वर्क डन हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट, इन दिस आर्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वी विल कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओरिजिन O. Let we want to determine electric potential due to this charge at point P having position vector r और distance between O to P, जो हमारा distance है O से लेके P तक का, वो क्या है, that is r from the origin. Now we will calculate the work done. अब हमारे पास जो चार्ज है, देखो ये प्लस क्यू चार्ज तो O पे सिचुएटेड है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हमें फाइंड करना है। और हमें जो वर्क डन करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, हमारे पास जो एक चार्ज है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है,
इन्फिनिटी से मुझे कहाँ तक लेके आना है, उसे पॉइंट P तक लेना है। तो वी विल कैलकुलेट वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मुझे पता ही है कि जो टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो अगर ये यहाँ पे आएगा भी तो इन दोनों के बीच में क्या लग रही होगी, इन दोनों के बीच में वैसे भी क्या लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तो मुझे उसे अगेंस्ट द वर्क डन ऐसा अप्लाई करना है ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या हो, अगेंस्ट हो। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस चूज कन्वीनियंट पाथ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज को जो है हम पहले मूव कराएंगे इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट n तक। अब देखो हम कुछ पॉइंट तक पहले उसे इन्फिनिटी टू, इनिशियली हमने उस चार्ज को मूव करा दिया टू पॉइंट n तक, और इनिशियली मूव किया टू पॉइंट इन्फिनिटी से वो किसी डिस्टेंस तक आ गया, n पॉइंट तक मूव कर गया किसी वर्क डन, जब हमने उस पर वर्क डन अप्लाई किया, और O से लेके n तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया x, लेट दिस बी x। अब देखो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, रिपेल करेंगे तो हमें इतना ही पता है, अब हमें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहाँ लग रही है, अगेंस्ट, और वर्क डन हमें जो करना है वो करना है अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मुझे वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ से इनिशियली जब मैंने पॉइंट को n तक मूव कराया तो मैंने एक पॉइंट और कंसीडर किया m, और देखो ये टोटल डिस्टेंस x है। अब मैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन किया कि मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में मूव करा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा वर्क डन करते करते उसे पॉइंट P तक लेके जाऊँगी। तो मैंने n से m तक पहले वर्क डन किया, लेट इट बी dx के साथ मैंने इसे डिनोट कर दिया कि उस चार्ज ने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट ली है। कितनी डिस्प्लेसमेंट ली है, dx डिस्प्लेसमेंट ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलेंगे, एज वी नो वर्क डन किसके इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन हुआ है दैट इज फोर्स इनटू, और मैंने इसे डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है, dx। चार्ज पे फोर्स अप्लाई की, उसे n टू m पॉइंट तक लेके आई और कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दी dx। इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट जो मैंने x डिस्टेंस से स्मॉल पार्ट ले लिया उसका dx, तो इसीलिए मैंने इसको किससे डिनोट किया, dw। ठीक है, थोड़े से पार्ट में जो मैंने क्या वर्क डन किया है, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। अब देखो मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो इधर की तरफ लग रही है, वर्क डन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारे पास देखो f डॉट dx है, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। फोर्स तो इधर की डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो a डॉट b का फॉर्मूला मुझे पता है, a b cos थीटा। तो dw इज इक्वल टू f, a की जगह f है, b की जगह dx है, cos। अब थीटा क्या आएगा यहाँ पे, अगर फोर्स और वर्क डन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में ये एंगल क्या बन रहा है, cos 180 डिग्री। ठीक है, अगर दोनों एक सेम डायरेक्शन में होती cos 0 होता, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए cos क्या है 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो मेरे पास dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, -f/dx। और देखो ये नेगेटिव साइन ही हमें इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन में क्या बता रहा है कि वर्क डन और फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन एंड फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड फोर्स। अब मुझे देखो फोर्स फाइंड करनी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जिस पॉइंट तक मैं उसे लेके आ गई उस पॉइंट के बीच में मुझे क्या फाइंड करनी है, फोर्स। ओरिजिन से n तक का मुझे फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज q है और ये को इस चार्ज को मैंने n तक पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो फोर्स, नाउ वी विल फाइंड फोर्स बिटवीन q एंड q नोट, और हम फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। फोर्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं q1
Q2 एक Q है, Q नोट है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और DW इज इक्वल टू माइनस FDX को इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल टू हो जाएगा, देन वर्क डन DW माइनस FDX है, माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर DX। दिस इज द स्मॉल वर्क डन। अब हमने छोटे पार्ट के लिए वर्क डन लिया है। ठीक है, ये DW इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर DX। टू फाइंड टोटल वर्क डन, अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग both sides to find the total work done we will integrate the both sides। तो देखो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ा, DW इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करूंगी तो माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, चार्जेस इनकी वैल्यू होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर DX के विद रिस्पेक्ट टू इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब पहले इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या देनी पड़ेंगी, इसकी लिमिट्स देनी पड़ेंगी। DW टोटल वर्क डन हो रहा है तो टोटल वर्क डन 0 से W तक का वर्क डन लूँगी, और देखो जो डिस्टेंस है डिस्प्ले मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, चार्ज कहाँ पे पड़ा हुआ था, ये तो x तो मैंने खुद कंसीडर किया है। ठीक है, चार्ज लेके कहाँ से कहाँ तक आना है, इन्फिनिटी से किस पोजीशन तक, देखो मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आना है, इन्फिनिटी टू P पॉइंट तक, और P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है R। मतलब मुझे चार्ज को इन्फिनिटी से, ये देखो ये तो मैंने सिर्फ जो मैंने ये x कंसीडर किया था, ये मैंने सिर्फ फोर्स फाइंड करने के लिए कंसीडर किया था और स्मॉल वर्क डन के लिए कंसीडर किया था। मुझे अब मैंने उसी x को किन टर्म्स में कितने डिस्टेंस से कितने कहाँ तक लेके आना है वो लिमिट दे दी कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से R तक के डिस्टेंस तक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इन्फिनिटी टू R तक की डिस्प्लेसमेंट को क्या दे दी, यूनिट्स दे दी, जितने डिस्टेंस से जितने पॉइंट से चार्ज को उठा के लेके आना है। और DW की देखो इंटीग्रेशन करूँगी तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, W लिमिट्स माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर DX की इंटीग्रेशन करो। पहले देखो इंटीग्रेशन करते हुए जो हमारे पास पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करो, तो हम देखो x रेज़ टू पावर 2 है, x रेज़ टू पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -2 है, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, इसमें ऐड होता है 1 और सेम ही डिनोमिनेटर में -2 + 1, और मेरे पास ये क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय -1। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन करते क्या है हम, इंटीग्रेशन में हमारे पास पावर में कुछ ना कुछ टर्म +1 ऐड हो जाता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो अगर मेरे पास 1x की इंटीग्रेशन होती तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 x की बार 1 है, 1 में 1 ऐड कर दो 2 डिवाइड बाई 2। अब मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले इसको जो पार में नीचे डिनोमिनेटर में 2 है इसको ऊपर लेगी पार में -2, और उसमें मैंने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, और जो मेरे पास पार में होगा वही मेरे डिनोमिनेटर में आएगा, तो x रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय -1, तो ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन x। मतलब जो मेरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर DX की इंटीग्रेशन सॉल्व करके मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 अपॉन x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू R, और लिमिट को पुट कैसे करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और W में W पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस, और W की जगह 0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे माइनस अपर लिमिट x की जगह पे R पुट करेंगे, देन -1 अपॉन इन्फिनिटी, देन W -0 यहाँ पे W वर्क डन आ जाएगा, माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 अपॉन R। तो मेरे पास टोटल वर्क डन देखो किसके इक्वल टू आ गया, Q नॉट माइनस पॉजिटिव अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द वर्क डन विच इज Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए देखो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कि जब हम किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं किसी चार्ज को, A टू इन्फिनिटी हम लेके आए पॉइंट को, VA माइनस V इन्फिनिटी करना था, और VA माइनस V इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हमारे पास वर्क डन
फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट। अब देखो ये हम चार्ज तो इन्फिनिटी टू ए ही लेके आए हैं एट पॉइंट ए, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वी ए, वी इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो जाएगा, इज विच इज़ इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज़ द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। सो देखो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहाँ से कहाँ तक लिखें, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी तक। तो मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैंने फाइंड कर लिया। इट मीन्स मैं कहाँ से कहाँ तक लिखें, यहाँ पे इन्फिनिटी टू पी तक, सॉरी यहाँ पे पी आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पी, वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Now we will start our next topic, which is potential due to a system of charge. Potential due to system of charges, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास सिंगल चार्ज के लिए तो हमने फाइंड कर लिया कि पोटेंशियल हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। इट मीन्स सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो पोटेंशियल है किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेस जितना उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे तब हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो अब हमने कंसीडर किया नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2, तो हमने नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 सो ऑन Qn चार्जेस तक हमने क्या कर लिया, कंसीडर किया, और इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया है पॉइंट P, ठीक है। कंसीडर किया हमने चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn विच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 सो एन Rn डिस्टेंस, वेयर जहाँ पे हमने क्या करना है, Rn डिस्टेंस तक हमने क्या कर लिया, इनको डिनोट कर दिया कि इन दोनों के जो पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है इन सब के बीच में, इस पॉइंट्स P से Q1 तक का R1 है, Q2 तक का R2 डिस्टेंस है, P से चार्ज Q3 तक का R3 डिस्टेंस है। अब देखो इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दिस पॉइंट एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का बीच का डिस्टेंस लेंगे, P2 इस पॉइंट को कंसिडर कर लेती हूँ A, B पे C D एंड E। पहले मुझे ए पी तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, देन पी बी, देन पी सी, देन पी डी एंड देन पी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसीडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। देखो मुझे पोटेंशियल के फॉर्मूले से ये तो पता लग गया कि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल चार्ज पे, चार्ज के लिए दो चार्जेस होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पोटेंशियल जो है वो सिंगल चार्ज पे क्या करते हैं, डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q1 के लिए भी मैं फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो किसके इक्वल टू आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 के लिए, दैट इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण क्या आएगा, सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एक सिंगल पॉइंट पे फाइंड करना है, पॉइंट P पे V2 आ जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। सिमिलरली हमारे पास V3 आ जाएगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड सिमिलरली Vn की वैल्यू आ जाएगी Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, हैंस बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं यहाँ पे फाइंड कर सकती हूँ, यहाँ पे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मैं इस वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ, अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट पोटेंशियल
एट पॉइंट P, देखो अब मैंने यहाँ से पॉइंट P पे मुझे सबके लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले इस पॉइंट P से मैंने Q1 तक के लिए, Q2, Q3, Q4, Qn तक के लिए मैंने पोटेंशियल की वैल्यूज़ लिख ली। और एट पॉइंट P पे मुझे क्या करना है, एट पॉइंट P पे सबके लिए टोटल जो मेरा पोटेंशियल क्या होगा वो मैं कैसे फाइंड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एट पॉइंट P पे ड्यू टू टोटल चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा, तो मेरे पास टोटल जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ इक्वल टू V1, V2, V3 सो ऑन Vn। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसे कॉमन निकाल लिया, Q2/R2 सो ऑन Qn/Rn। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to all the charges. So this is the potential due to system of charges. So students, today we have completed definition of electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q0 भी होता है एंड देन V इज इक्वल टू Q/4πε0R भी होता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू।